हाँ जी, नमस्कार सभी को। और एक बार फिर से स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम चर्चा कर रहे थे महिला एवं बाल अपराध की, अपनी क्लास चल रही थी। और जैसा कि आपकी एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में अब रनिंग कर दूंगा, गति देंगे हम इस टॉपिक में। लेकिन गति का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस अपन पूर्ण नहीं करें या फिर मेन चीज़ पढ़ें। देखिए, इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे थे महिलाओं से संबंधित अपराध, यानी कि महिलाओं से संबंधित अपराध में हमने क्या पॉइंट पढ़ा। देखिए, महिला अपराध में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ चुके हैं, पहले तो ये बता देता हूँ जिससे कि सारे पॉइंट क्लियर होंगे और उनसे संबंधित कोई भी फैक्ट हो। आईपीसी पढ़ लिया, एनसीआरबी कंप्लीट कर लिया, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न पढ़ लिया, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न कंप्लीट कर लिया, अश्लीलता से संबंधित धाराएं पढ़ ली, ठीक है, और एसिड से संबंधित धाराएं पढ़ ली, एसिड एक्ट कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो हमने बात की थी जिसमें एक दहेज निवारण अधिनियम अपना बच रहा है 1961 वाला, ठीक है। इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे मेन चीज़ें, जैसे कि गर्भपात वाले अधिनियम बचे हुए हैं और वेश्यावृत्ति बच रही है, ठीक है, और महिलाओं से संबंधित प्रमुख धाराओं का अपन प्रावधान करेंगे। तो आ जाइए बात करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले वेश्यावृत्ति या लड़कियों की खरीद फरोख्त से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक है। वेश्यावृत्ति या लड़कियों की खरीद फरोख्त करना, वेश्यावृत्ति या लड़कियों की खरीद फरोख्त करने से संबंधित कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर प्रमुख है। अगर हम बात करें मेन पॉइंट पर कि सर लड़कियों की खरीद फरोख्त से संबंधित धाराओं में कौन कौन से प्रावधान मोस्ट हैं, देखिए सीधी बात है। बात करें किसी भी स्त्री को बहला फुसलाकर किसी भी स्त्री को बहला फुसलाकर उसके साथ विवाह या संभोग करना या अन्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह या संभोग करवाना, या ये सारा कृत्य जबरदस्ती होता है तो क्या कहलाता है, ये वेश्यावृत्ति या लड़कियों की खरीद फरोख्त से संबंधित धाराओं में आएगा। बात करते हैं पहली धारा 366, ध्यान रखना 366। किसी स्त्री को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती से विवाह या संभोग करना या दूसरे के साथ विवाह या संभोग करना, ठीक है ना। तो ये धारा 366 में है, ध्यान रखना। अगर ऐसे फैक्टों के संदर्भ में हम बात करेंगे तो किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती बहला फुसलाकर प्यार प्रेम में उसे फंसाकर ऐसा किया जाता है या उसे वेश्यावृत्ति करवाई जाए तो अपनी सजा का प्रावधान है 10 वर्ष की सजा और जुर्माना तो निश्चित होगा। क्लियर। तो 366 धारा किसी महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ संभोग करना, विवाह करना या किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा करवाना। नेक्स्ट 366 धारा के सी में
18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ यही कृत्य 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बहला फुसलाकर विवाह करना, संभोग करना या अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह या संभोग करवाना, किसमें 366 सेम ऊपर वाला ही क्या लगेगा, इसमें रूल्स फॉलो होगा। 366 के अनुसार हुई 10 वर्ष की सजा या आजीवन सजा दी जा सकती है। क्लियर, ध्यान रखना 366 तो कोई भी उम्र की महिला हो 18 से ऊपर, और 366 खे में 18 से नीचे कोई महिला होगी तो सजा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 366 खे। 366 खे क्या है? देखो भाई 366 खे, देखो आज के दौर में क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी ऐसी आईडिया हैं जिन पर आप एक देश से दूसरे देश के लोगों के साथ चैटिंग कर सकते हो। अब आपने कोई देश की लड़की से दोस्ती कर ली, ठीक है, और उस विदेशी लड़की को बहला फिसलाकर इंडिया बुला लिया, तो उसके साथ आपने विवाह या जबरदस्ती संभोग किया या अन्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह या संभोग करने के लिए बाध्य किया तो धारा 366 है। ध्यान रखना, विदेशी महिला को बहला फुसलाकर विवाह या संभोग करना 366 है। और इसमें दोस्तों सजा का प्रावधान है क्या, 10 वर्ष या आजीवन, ठीक है। 366 है। विदेशी स्त्री को अगर आप ऐसा करते हो, दोस्त बना के उसके साथ अन्य किसी से संभोग करवाते हो या खुद करते हो, तो ये आपको इस सजा के तहत प्रावधान होगा। नेक्स्ट है 372 धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को खरीदना या बेचना। अगर 372 पूछ ले तो वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को बेचना, ध्यान रखना। और इसी के प्रारूप में 373 भी याद रखना है कि वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को खरीदना कौन सी धारा में आएगा, 372 बेचने में और 373 खरीदने से संबंधित धारा है। दोनों धाराओं में सजा का प्रावधान सेम कंडीशन है, क्या है, 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना है, आजीवन भी कर सकते हैं खरीदने और बेचने पर। क्लियर, तो ये धारा थी 493 धारा। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी स्त्री को झूठा विश्वास दिलाया जाए तो कौन सी धारा है, 493। 493 किसी महिला को झूठा विश्वास दिलाना शादी के लिए या तो आप किसी महिला से कह देते हो कि हमारी शादी हो गई, मंदिर में गए, 2-4 मंत्र बोले, 2-4 दोस्त लफाड़िया बुलाए, माला पहनाई और ब्याह संपन्न, ठीक है। तो यानी कि कैसा ब्याह नहीं हुआ, विधि पूर्वक विवाह ना करना, विवाह ना करना, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जबकि राजस्थान सरकार ने 2009 एक्ट के तहत प्रत्येक विवाह का पंजीयन करवाना जरूरी है, लेकिन यहाँ कोई पंजीयन नहीं, कोई गवाह नहीं, बस वो 2-4 दोस्त हैं, वो तो भूल जाएंगे, वो मना कर देंगे, हमें नहीं पता, ठीक है भाई। तो उस महिला को झूठा विश्वास दिला दिया कि शादी हो गई है और लिव इन रिलेशन में रहने लग गए, बाद में पता चला कि शादी विधि पूर्वक नहीं हुई भाई, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है झूठी शादी करने पर, ठीक।
नेक्स्ट है 494, एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना कानूनी अपराध है भैया। हिंदू एक्ट 1955-56 के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ध्यान रखना, ऐसा अगर करते हो तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक भाई, एक पत्नी के होते हुए। आप कहो गुरुजी मुसलमान तो मुस्लिम समुदाय के लोग तो 3-3 शादियां करते हैं, विवाह से संबंधित मुस्लिम लॉ अलग है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो 494 पति के होते हुए दूसरी शादी करती है तो कानूनी अपराध है बिना तलाक के। ठीक है, 495 धारा 495 पहले विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करना। जैसे कि कोई उदयपुर में रह रहा है, ठीक है, और भरतपुर का बंदा है, वो एक तो शादी भरतपुर में हो गई और लुगाई उसकी भरतपुर में, और वो यहाँ उदयपुर में और कोई शादी कर ले और घर वालों को पता ही नहीं चले। अगर ऐसा हुआ तो उदयपुर वाली अलग केस करेगी और भरतपुर वाली अलग केस करेगी। ध्यान रखना है ना, ऐसा नहीं करना है। 2 केस लगेंगे, दोनों केसों में 7 यानी कि 14-15 साल की उम्र बढ़िया है। तो विवाह से अच्छा है भैया कि एक से ही काम चला लो, है ना। पत्नी एक ही बहुत होती है, हाँ इतनी एक ही बहुत है तांडव करने के लिए लाइफ में। तो 495 विवाह को छुपाकर दूसरा विवाह करने से संबंधित धारा है और इसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। और दोनों केस कर दें तो और बढ़िया ढंग से एत्तेसी हो जाएगी। ठीक है, 496 धारा 496 किसी स्त्री के साथ छलपूर्वक, कपटपूर्वक और धोखा देना। ठीक है, और ऐसा किया तो छलपूर्वक, कपटपूर्वक धोखा देना या उसके साथ विवाह या संभोग करना। अगर आप छल करते हो, धोखा देते हो किसी महिला को, तो आपको धारा 496 के तहत सजा का क्या है, प्रावधान है। 496 क्या कहती है, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान करवाती है धोखा देना। ठीक है, आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देते हो, गर्लफ्रेंड ने लगा दिया केस छल पूर्वक, कपट पूर्वक या धोखा देने का, तो ध्यान रखना 496 के तहत क्या है, सजा का प्रावधान। अब आपको गुरुजी हमको गर्लफ्रेंड धोखा दे दे तो हम क्या करें, तुम कुछ नहीं कर सकते, दूसरी गर्लफ्रेंड बनाओ। ठीक भाई, नेक्स्ट 496 हो गया। अगला फैक्ट, 496 के बाद हम बात करते हैं 497। 497 धारा ऐसी है मेरे भाई कि किसी महिला का पति जिंदा है और आपको पता है, तो किसी महिला का पति जिंदा और आपको पता है तो महिला को बहला फुसला कर विवाह या संभोग के लिए बाध्य करना। अगर आप ऐसा करते हो तो सजा का प्रावधान है। और कौन सी सजा होगी, तो ध्यान रखना 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्लियर, 497 के तहत। नेक्स्ट है 498 धारा 498 क्या कहती है, किसी विवाहित स्त्री को किसी विवाहित स्त्री को बहला फुसला कर ले जाना और विवाह या संभोग करने जैसी कोई भी क्रिया आप करते हो तो क्या होगा, 498 में सजा का
प्रावधान है, ध्यान रखना। क्लियर? वही 5 से 7 वर्ष, चाहे वो राजी हो। ठीक है, 498 हो गया। नेक्स्ट है 498 का, किसी विवाह 498 ये मैंने दहेज निषेध अधिनियम में बात की थी। 498 ये कि शादी के बाद पति या पति के नातेदारों द्वारा महिला को उत्पीड़न करना 7 वर्ष के अंतराल में अगर ऐसा किया जाए तो 498 के तहत वही 5 से 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है, ये फैक्ट आपने बात कर ली थी। 509 किससे संबंधित है? तो देखिए धारा 509 मेन धाराओं के बारे में बात कर रहे हैं। किसी महिला के अंग विच्छेदन, किसी महिला के अंग विक्षेपण या महिला को आहत करना, कोई भी चोट पहुंचाना, आहत करना, अगर ऐसा करते हो तो 509 धारा के तहत 7 से 10 वर्ष की सजा का क्या है मेरे भाई? प्रावधान रखा गया है। क्लियर? तो देखिए 509 हो गई। 499 मानहानि से संबंधित धारा है। 499 पूछ ले तो मानहानि से संबंधित धारा है 499। इसके बाद 500 पूछ ले, 500 किससे संबंधित है? मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? दंड का प्रावधान दिए गए मानहानि के लिए। वैसे तो 2-2 वर्ष की सजा है, 2 वर्ष नॉर्मली। तो मानहानि का केस अगर झूठा निकलता है तो। क्लियर? ये कुछ महिलाओं से संबंधित धाराएं थी। इनमें कोई भी धारा आपको अश्लीलता की धाराएं और वो धाराएं भी याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट 292 बताई दी मैंने। देखो भाई एक बार बता देता हूं 200 और कौन कौन सी धाराएं बताई। एक तो 292 बता दी मैंने। ठीक, 292 किससे संबंधित है? अपराध जिससे किसी महिला की लज्जा भंग हो जाए। 293 कंप्लीट, 294 मेरी तरफ से कंप्लीट। ठीक है, और 304 महिलाओं की सब धाराएं बता रहा हूं। इसके बाद 306 और इसके बाद 307, 302 हत्या से संबंधित है। ठीक भाई, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो ये धाराएं आपकी मेन है, क्योंकि अलग अलग धाराओं को मैंने अलग अलग रूप में यहाँ पर विस्तारित रूप में आपको बता दिया। तो ये अश्लीलता से संबंधित क्या थी? प्रमुख धाराएं थी। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है भाई, महिलाओं की अश्लीलता से संबंधित धाराएं। नेक्स्ट बात करते हैं गर्भपात से संबंधित धाराएं। गर्भपात से संबंधित धाराएं कौन कौन सी है भाई? देखो मैंने वैसे तो मेन चीज तो आपको बता दी, लेकिन तब भी कोई पॉइंट रह जाए आपका। गर्भपात से संबंधित धाराओं के बारे में बात करें यहां पर, तो आपको सीधा फैक्टों में याद रखना है 312 से 18 तक। धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315, धारा 316, धारा 317। ठीक है, कौन सी धारा है? 317 और धारा 318। एक साथ कंप्लीट करेंगे ये सारे पॉइंट। 312 में क्या दिया गया है? 313 में, 314 में, 315, 316, 317 और 318, इनमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। देखिए सबसे पहले बात करते 312 में, गर्भपात
करवाना कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध माना जाएगा गर्भपात करवाने पर। अगर आप ऐसा करवाते हो तो न्यूनतम सजा 3 वर्ष, सजा का प्रावधान क्या है, 3 से 7 वर्ष की सजा है। क्लियर, जुर्माना अलग। लेकिन कोई कोई कहता है कि गुरुजी हम तो करवा लेते हैं गर्भपात, कंडीशन होती है गर्भपात करवाने की, क्या क्या कंडीशन होती हैं वो आप इधर देख सकते हो। देखो पहली कंडीशन, अगर गर्भ का निर्माण बलात् संग से हुआ है, किससे हुआ है, बलात् संग से, बलात्कार से हुआ है। दूसरा पॉइंट, अगर गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाए तो करवा सकते हो गर्भपात। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भ की वजह से महिला की मृत्यु होने के चांस रहते हैं तो करवा सकते हो, या गर्भ की वजह से महिला को लाइलाज बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है तो अपन करवा सकते हैं गर्भपात। धारा 312 गर्भपात करवाना कानूनी अपराध माना गया है, 3 से 7 वर्ष की सजा है। क्लियर। धारा 313 बिना सहमति के महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना कानूनी अपराध है। यानी कि महिला 18 वर्ष से प्लस है तो महिला की सहमति, 18 वर्ष से माइनस है, कम है तो महिला के माता पिता या उसके घर वालों की सहमति जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 314 क्या कहती है, धारा 314 कहती है कि गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए, गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु होने पर, और मृत्यु कैसे होगी, कोई डॉक्टर से ही हो जाए तो ध्यान रखना सजा का प्रावधान है। और कितनी सजा दी जाएगी, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है मेरे भाई। क्लियर। गर्भपात के दौरान सजा। अब देखो कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं गर्भपात करवाऊं लेकिन कानून बना हुआ है वो गर्भपात नहीं करवा सकता, तो 315 में क्या है, देखो यहां तो करवा नहीं सकता, महिला ने सहमति नहीं दी और गर्भपात में मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर है और यह आदि को सजा है जो करवाने वाले को। अब क्या हुआ मेरे भाई, यहां से फैक्ट जाने 315 में कि बच्चे को जन्म लेने से रोकना या प्रसव में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, बच्चे को जन्म लेने से रोकना या प्रसव में बाधा उत्पन्न करना अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 315 हो गई, बच्चे को जन्म लेने से रोकना। 316 है जन्मोपरांत नवजात की हत्या करना, जन्मोपरांत नवजात की हत्या करना।
इसके लिए भी क्या है, 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। क्लियर। और 317, 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से निकालना, 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से निकालना या उत्पीड़ित करना, सजा का प्रावधान कौन सी धारा में, 317 में। और 7 वर्ष की सजा हो सकती है। कितने की, 7 वर्ष की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है 318, मृत नवजात का अंतिम संस्कार करना। कहीं कहीं पर क्या होता है, मृत नवजात पैदा होता है तो उसका लोग अंतिम संस्कार नहीं करते और उसके अंगों को और बेच देते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा होता है तो सजा का प्रावधान है। और कितनी सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो धारा 312 किससे संबंधित है, गर्भपात करवाना कानूनी अपराध। 4 कंडीशनों में, गर्भ की वजह से रोग हुआ हो, गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो गई हो, गर्भ का निर्माण बलात्संग से हुआ हो, लाइलाज बीमारी, सजा 3 से 7 वर्ष। धारा 313 क्या कहती है, महिला की सहमति के बिना गर्भपात करवाना कानूनी अपराध है, 10 वर्ष की सजा। धारा 314, महिला की गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाए, 10 वर्ष की सजा। 315, महिला की बच्चे को जन्म लेने से रोकना और गर्भ में बाधा उत्पन्न करना प्रसव में। 314, 315 हो गई। 316, जन्मोपरांत बच्चे की हत्या करने का प्रयास करना। 317, 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से मार कूट के निकाल देना, 7 वर्ष। 318, मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। इस प्रकार गर्भ से संबंधित मेन धाराएं कंप्लीट होती हैं। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करते हैं वेश्यावृत्ति कंप्लीट, गर्भ से संबंधित कंप्लीट हो गया। ठीक भाई। अगला पॉइंट है अपना जिस पर हम बात करें, इस प्रकार अपनी गर्भपात से संबंधित धाराएं कंप्लीट होती हैं। 312 से 318 महिलाओं की प्रमुख धाराएं मैंने आपको यहां कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, महिलाओं की धारा कंप्लीट है, वेश्यावृत्ति से संबंधित करवा दी है, मृत्यु से संबंधित धाराएं मैंने करवा दी हैं। तो इस प्रकार आपको इन पॉइंटों को क्या रखना है, याद रखना है। जो मोस्ट पॉइंट थे वो मैंने करा दिए। ठीक है भाई। अब अगली नेक्स्ट वीडियो में हम महिला बाल अपराध को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इसके बाद बाल अपराध के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।